Good morning. I'm going to start 6.3 from 14 to next questions. ठीक है, 6.3 का जो है टेंजेंट और नॉर्मल, इसके 14 से जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट इंडिकेटेड पॉइंट्स. यानी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना. ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे. सबसे पहले ये वाला सवाल करते हैं. चलो इस तरफ करते हैं, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में है, पॉइंट हमें दिया हुआ है, यानी x1 y1 ये गिवन में है हमारे पास क्या, 0.5, और स्लोप हमें ज्ञात करना है इसी पॉइंट पर. तब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालेंगे. तो एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए. ऐसे ये एक टेंजेंट लाइन है, यानी ये टेंजेंट है, और ये पी पॉइंट है जो कि गिवन में है आपके 0 और 5, और इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा. ठीक है, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, और टेंजेंट जो होता है और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं. ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स की 4 माइनस 6x की क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5. इसका स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x. dy बाई डी एक्स, 4x की क्यूब माइनस 6 3 जा 18x स्क्वायर प्लस 13 2 जा 26x माइनस 10 dy बाई डी एक्स एट 0.5 पे क्या आएगा. देखिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ माइनस 10, तो यहाँ पर माइनस 10 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0. x की वैल्यू 0 लिखेंगे, y लिखने की जरूरत नहीं. ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट. अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए. -1 अपॉन, देखा dy बाई डी एक्स दिया है स्लोप का, ये -10, तो -10 इधर लिख दिया, तो हमारे पास आ गया 1/10. अब हमारे पास इक्वेशन ज्ञात करनी है, तो हमारे पास स्लोप है, पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 यानी 5, फिर डिवाई बाई डी एक्स -10, x माइनस 0, बस हो गया. तो y माइनस 5 इक्वल टू -10x, या 10x प्लस y इक्वल टू 5. ये अपना एक हो गया, किसका इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखेंगे. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
तो y माइनस वाई वन बराबर, यहां पर देखिए क्या आया था 1/10 x माइनस 0। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10y माइनस 5 50 हो गया इक्वल टू x, या x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 50, ये भी लिख सकते हैं। ये पहले सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल हमारे पास है, देखते हैं। यहां पर 1 3 दिया है, इसी तरह से इसको भी हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, में y इक्वल टू x की 4 माइनस 6x की क्यूब प्लस 13 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, वही का वही इक्वेशन है, पॉइंट बदला हुआ है। तो हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स 4x की क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, यहाँ 10x है माइनस 10। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट 1 3 पर, तो 1 लिखेंगे तो 4 1 का क्यूब माइनस 18 1 का स्क्वायर प्लस 26 1 माइनस 10। 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, 26 4 30 माइनस 28 इक्वल टू 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वल टू माइनस 1/2। तो अब हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन यानी 3 बराबर dy बाई डी एक्स 2 है तो x माइनस 1। अब या 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 3, या 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 यानी माइनस 1। ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1/2 x माइनस 1, तो 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस x प्लस 1, या x प्लस 2y इक्वल टू 7। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। y थर्ड हमारे पास दिया है, थर्ड क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स की क्यूब, ये दिया है, पॉइंट क्या है 1 1। इसका अगर हम मान लो ग्राफ खींचते हैं तो ये ऐसे ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, और यहाँ 1 1 यहाँ पर आएगा कहीं, ये पॉइंट है, तो यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन और इसी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो देखिए dy बाई डी एक्स
3x², तो dy/dx एट 1 1 क्या हो जाएगा 3। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1/3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 बराबर स्लोप 3x माइनस x1। तो 3x माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 1, या 3x माइनस y इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 घट जाएगा। ये हो गया अपना। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू -1/3 x माइनस x1, फिर माइनस x सॉरी y माइनस 1 में 3 से मल्टीप्लाई करें ना, और बराबर -x प्लस 2। तो 3y माइनस 3 इक्वल टू -x प्लस 2, तो x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये हो गया नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलो, ये 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में है y इक्वल टू x², और पॉइंट क्या दिया है 0 0। इस पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ज्ञात करना है। तो वैसे देखा जाए तो आप लोग जानते हो कि x² इक्वल टू 4ay, ये कौन सा पैराबोला होता है। जरूरी नहीं कि आप बनाएं, लेकिन मैंने तो थोड़ा सा ये है कि समझाने के लिए थोड़ा सा कि कैसे ये है, इसकी शक्ल ऐसे है शायद। ठीक है, और यहां पर टेंजेंट बनाना है। तो ये 0 0 है, ध्यान से देखिए। ये जो इसका जो ग्राफ है ये ए है, रफ ग्राफ। अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचे तो ये एक, तो ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट एक्स एक्सिस क्या होगा y इक्वल टू 0, ये टेंजेंट हो गया। और ये जो टेंजेंट है देखिए ये, तो यही टेंजेंट है। तो अभी देखते हैं, तो इसका नॉर्मल भी, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल तो यही आएगा ना। तो इसका नॉर्मल का क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखिए dy/dx इक्वल टू 2x से क्या आया, dy/dx इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बताइए, यही आया। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, देखिए 1/0 आएगा, -1/0, तो इन्फिनिटी आएगा ना ये। तो ये स्लोप ऑफ माइनस, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट tan 90, ये इन्फिनिटी आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/0, ये हमें जरूरत पड़ेगी। ये tan 90 की वैल्यू होती है tan π/2 बराबर ये। तो देखिए नहीं समझ में आया होगा, क्या गया, ठीक है। अब आप देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 1/0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब आप लोग को मालूम है क्या आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, यही तो है। तो देखिए y माइनस y1 बराबर x, यानी ये 0, x माइनस 0, तो ये हो गया y इक्वल टू 0। तो ये y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, यही है y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस,
y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, यही इक्वेशन है, ये भी एक लाइन हो गई ना। y इक्वल टू 0 का मतलब होता है जहां पर y 0 0 है वो लाइन कौन सी है, यहीं पर ये 0 0 है, तो यही लाइन असल में क्या बन गई, टेंजेंट लाइन बन गई। देखो इस कर्व को ये टेंजेंट इसी पॉइंट पे टच कर रही है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन बराबर 1/0 x माइनस 0, इससे क्या आया x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, y एक्सिस हुआ, यानी नॉर्मल क्या हो गया, देखो इस टेंजेंट पे, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गया तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया, y एक्सिस ये अपना हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है अपने पास x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी, और किस पर है, टी बराबर π/4 पर। तो हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आज मैं इसको, देखो ये पोलर, ये क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म में, इसको चाहे तो हम कार्टेशियन फॉर्म में बदल सकते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, एडिंग। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड का जोड़ लिया बराबर कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारे पास देखो कार्टेशियन में कर्व क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और पॉइंट अगर हम देखें तो एक्स इक्वल टू कॉस π/4 और y इक्वल टू साइन π/4, यानी x और y क्या आ जाएगा, 1/√2 और 1/√2, cos π/4 की वैल्यू 1/√2। हमारे पास देखिए अब ये पैरामीट्रिक चेंज होकर के कार्टेशियन बदल गया। अब इसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे। तो इसका पहले dy/dx निकालिए, 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दिया तो x प्लस वाई dy/dx इक्वल टू 0। तो अब y dy/dx इक्वल टू माइनस एक्स, तो dy/dx इक्वल टू माइनस x/y। अब किस पॉइंट पे हम निकालना है, dy/dx माइनस 1/√2 से 1/√2, तो ये कट करके -1 आ गया। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, 1/-1 इक्वल टू 1, आपको मालूम हो गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 बराबर x, dy/dx क्या है अपने पास, -1 और x माइनस 1/√2। तो देखिए ये लिख सकते हैं हम x प्लस वाई माइनस 1/√2 और -1/√2 बराबर 0, या x प्लस वाई माइनस 2/√2 बराबर 0, या x प्लस वाई माइनस 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2/2 बराबर 0, √2 है ना, तो √2 कट गया, तो x प्लस वाई माइनस √2 बराबर 0, बस ये हो गया। और नॉर्मल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू -1, स्लोप क्या आया था नॉर्मल का, -1, x माइनस x1, तो हो जाएगा
एक्स प्लस वाई माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2 बराबर 0। यहां प्लस आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाई माइनस माइनस, यहां पर हमने माइनस लिया है तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया समझो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, इसको प्लस लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने माइनस लिखा तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ये, ठीक है। बाकी सब ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इधर लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो y माइनस 1/√2 इक्वल टू 1 x माइनस 1/√2। तो यानी देखिए y माइनस 1/√2 बराबर x माइनस 1/√2, या 1/√2 कट गया, y इक्वल टू x या x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। 14 क्लियर हो गया। शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x बराबर 2 एंड x बराबर माइनस 2 आर पैरेलल। तो इसका हम जरा कर्व बना के देखते हैं, है ना, तो आपको थोड़ा सा लगेगा। x डैश x y डैश y, ठीक है, ये ओरिजिन है। ये जो है इसका जो कर्व होता है वो ऐसे बनता है, तो ये जो है 17 ऊपर चला जाएगा 1 से लेके, यहां मान लीजिए 17 है, तो ये 17 पर एक कर्व बनेगा ऐसे। ये कर्व ऐसे बनेगा। अब देखिए यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर है मान लीजिए -2, x बराबर -2, तो यहां पर एक टेंजेंट खींचेगा, और यहां पर है x बराबर 2, तो यहां पर भी एक टेंजेंट खींचेगा। तो देखा जाए तो ये जो टेंजेंट है असली में यहीं पर खींचेगा ये, तो इसका भी इक्वेशन क्या होगी, तो ये देखा जाए तो जहां तक ख्याल है ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, अर्थात 90 डिग्री पे होगा ना। अब देखते हैं कैसे होता है। तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 17, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 0, तो dy बाई डी एक्स बराबर किस पॉइंट पे, x बराबर 2 पर। तो देखो आप 3 × 2 का स्क्वायर बराबर 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी ये m1 हो गया समझो, और m2 dy बाई डी एक्स एट x बराबर -2 पर। तो देखो 3 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 12, ये दोनों इक्वल, देखिए ये पैरेलल हो गए 99, है ना। तो ये क्या रिजल्ट आया, m1 इक्वल टू m2, सो टेंजेंट्स आर पैरेलल। ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, 17th क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व सो दैट द y इक्वल टू 7x की क्यूब है। यहां पर क्वेश्चन में 7x की क्यूब है, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7, 2 दिन 4 7 28, 28, यहां पर भी होगा 7 यानी 28, ये हो गया,
यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, 7 लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो देखिए ये कर्व है, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट पे हम डालें, मान लीजिए टेंजेंट हमने ऐसे खींचा, ऐसे टेंजेंट खींच दिया पी पॉइंट पे, अब कोई भी पी पॉइंट हो सकता है, तो y इक्वल टू एक्स की क्यूब, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास हो गया। अब क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, तो y लिख दिया हमने। अब dy बाई डी एक्स की जगह हम ये लिखेंगे और y की जगह हम ये लिख देंगे। ध्यान दीजिए, ये y की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, और dy बाई डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स की क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर, यह एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, यह एक्स स्क्वायर और x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका जो रूट्स होते हैं क्या होंगे रूट्स, तो इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, दो पॉइंट आएंगे, तो वे एट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 भी आएगा। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0 0, और एट x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू हमारे पास आएगा 3 का क्यूब यानी 27। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट आ गया 3 और 27। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 0 2, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा 3 और 27, यहाँ पर टेंजेंट्स दिए हो, ठीक है। फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो समझे पहले। अब आप देखिए क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी लगती है। देखिए, फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x की क्यूब माइनस 2x की 5, फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब आप देखिए, बहुत सारे ऐसे कर्व हो सकते, पता नहीं कैसे क्या है। तो मान लीजिए ऐसे कर्व दिया है, तो ऐसे टेंजेंट है x और x डैश, y और y डैश, है ना। तो ये अब देखिए यहाँ पर जो है ओरिजिन से पास हो रहा टेंजेंट, अगर हम खींचे तो
चलो थोड़ा सा सिंपल सा बनाते हैं, देखिए समझने के लिए। देखिए कोई कर्व ये दिया है और ये जो पॉइंट टेंजेंट हमने डाला है ये एक्स एक्सिस ओरिजिन से गुजर रहा है ना, एक्स डैश एक्स और वाई डैश वाई। और ये जो पॉइंट है, ये पी पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट खींचा है, ये टेंजेंट ओरिजिन से गुजर रहा है, अर्थात 0 0 से। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 12x² माइनस 2 5 जा 10x की 4। तो इस पॉइंट पे हमने डाल लेंगे इसको, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस। तो इसको हम ये मान लिया ये टेंजेंट से पास हो, तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस, अब यहां पर ये थोड़ा x1 y1 लिख देते हैं ताकि अलग अलग दिखे, x1 y1। तो dy बाई डी एक्स हम किस पॉइंट पे निकालेंगे, x1 y1 पर। तो क्या हो जाएगा 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की 4। y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स क्या अपने पास 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की 4, और ये ब्रैकेट में लिखो नहीं गलती हो जाएगी, x माइनस x1 यानी ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये देखिए ये स्लोप है और ये इक्वेशन ऑफ y माइनस वाई वन इक्वल टू m या dy बाई डी एक्स एक्स माइनस x1। अब ये वन जो है, वन कर्व passes through origin। तो क्या होगा, x और y की जगह 0 0 लिख दो। सो 0 0 will satisfy the curve। तो यह देखिए जहां x और y लिखा है वहीं पर लिखना 0 0, ये भी 0 आएगा, माइनस y1 बराबर 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की 4, फिर क्या आएगा, यहां भी 0 आएगा, माइनस x1। अब ये हमें सॉल्व करना है। देखिए हमें पास हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहां पर लिखेंगे माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1, 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की 4, सॉरी x1 ही है, x1 की 4, ठीक है, x1 की 4 ही आएगा ये। अब y कहां से लाएं, ये देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू इसमें से लेंगे हम, p x1 y1 इज ऑन द कर्व, सो y1 इज इक्वल टू 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की 5, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब ये चीज जो है इसको यहां पर रखेंगे, इसमें हमने y की जगह रख दिया। तो हमारे पास क्या आएगा, y जगह रखने पर क्या आएगा, 4x1 की क्यूब माइनस 2x1 की 5 इज इक्वल टू x1 और 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की 4, 4x1 की क्यूब माइनस 2x1 की 5 इज इक्वल टू 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 की 5।
अब देखिए 4 में से 12 माइनस हुआ, इसको इधर लाए तो -8x की 1 की क्यूब, और ये 10 इधर आएगा तो +8 x1 की 5 इक्वल टू 0। अब -8 x1 का क्यूब ले लें तो 1 माइनस x1 का स्क्वायर बराबर 0। या हम क्या करें, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो प्लस हो जाएगा। 8x1 का क्यूब x1 का स्क्वायर -1 बराबर 0। अब इसको हम क्या सही लिख सकते हैं, 8x1 का क्यूब x1 + 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, x1 - 1 बराबर 0। अब हमारे पास देखिए कितने पॉइंट आ गए, x = 1 तो 0 आ गया, फिर x = 1 आ गया, x = -1 आ गया। अब हम y की वैल्यू निकाल लें तो इसमें से रख दें, इसमें रख सकते हैं। x बराबर 0 लिया तो y1 = क्या हो, इसमें वैल्यू रख दो तो 0 - 0, तो एक पॉइंट आ गया 0 0, ये आंसर 1 एक पॉइंट। दूसरा x = 1 रखो तो y = क्या आएगा, तो y = इसी में रख देते हैं 4 - 2, तो यानी 2 आया, तो यानी दूसरा आंसर क्या हो गया 1 और 2, ये हो गया। तीसरा x = -1 रख दें तो y = क्या आएगा, देखिए 4x1 की वैल्यू -1 का क्यूब, -2 -1 का 5, तो यानी -1 और +2 बराबर 1, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, -1 और 1। ये 3 पॉइंट हमारे पास है, तो यही 3 आंसर है हमारे पास, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। 19, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है, फाइंड दिस, ठीक। तो ये हो गया फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कैसा भी कर्व हो, ये कहना चाहते हैं सवाल में कि कर्व कैसा भी हो ऐसे होगा, मान लो तो ये जो है टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट P पर हमने खींचा है x और y पर, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी यहाँ पर dy/dx क्या होगा, 0 होगा, बस ये है। तो देखिए x² + y² - 2x - 3 = 0, तो 2x इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस 2y चेन रूल से 2y हो गया, और y का फिर dy/dx -2 बराबर 0, 2 कॉमन ले लिया पहले हमने, तो क्या आएगा x + y dy/dx -1 = 0, तो y dy/dx = 1 - x, तो dy/dx 1 - x/y हो गया। अब देखिए ये जो लाइन, ये जो स्लोप है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्या होगा, dy/dx 0 बराबर, तो 1 - x = 0, तो x = 1, ये पॉइंट आ गया। बाई, अब इसमें से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, x² + y² - 2x - 3 बराबर 0, में x वैल्यू रख दो, प्लस y² - 2 और -3 बराबर 0, 1 + y² - 5 बराबर 0, तो y² = 4, तो y = +-2। तो हमारे पास अब 2 पॉइंट्स आएंगे, देखिए x = 1 के लिए 2 आएगा, +1 +2, और 1 के लिए -2 भी आएगा, तो ये 2 आंसर आपके 2 पॉइंट हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिस पॉइंट पे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास
जो है इक्वेशन ऐसे दी है, ये टेंजेंट है और ये पी पॉइंट है एक्स और वाई, जहां पर एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास दी है ए एम स्क्वायर और ए एम की क्यूब। ये एक्स और वाई की वैल्यू दी है, एक्स बराबर ये है, वाई बराबर ये है, और इस पे ही असल में एक नॉर्मल खींचा हुआ है। तो हमें तो नॉर्मल की इक्वेशन ज्ञात करनी है जो परपेंडिकुलर होगा। तो हमें ध्यान रखना है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की क्यूब, तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स सीधे निकाल लो, ए छोड़ दिया, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की का 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 2ay डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। इससे रिजल्ट क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2ay। तो डी वाई बाई डी एक्स एट ए एम स्क्वायर और ए एम की क्यूब बराबर क्या आएगा 3 ए एम स्क्वायर का स्क्वायर बाई 2a, वाई की जगह ए एम की क्यूब, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर एम की 4 बाई 2a स्क्वायर एम की क्यूब। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 3/2 m की क्यूब से ये कट गया, तो 3/2 m आएगा इसका स्लोप। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/3/2 m, तो हो जाएगा -2/3m। ये माइनस यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 यानी ए एम की क्यूब बराबर x माइनस x1 यानी -2/3m और x माइनस x1 यानी ए एम स्क्वायर। बस इसको अब सॉल्व करना है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। देखिए 3m का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3my माइनस 3am की 4 इक्वल टू -2x प्लस 2am स्क्वायर। अब ये 2x इधर लाओ, 2x प्लस 3my इक्वल टू 3am की 4 प्लस 2am स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन तो यही था, 20th क्वेश्चन है ay स्क्वायर। बस इसको बस यही रहने देते, यही क्वेश्चन हो गया, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, thank you very much. I have done up to 20 and next question will be in the next video. Till that, thank you. Please, you are all requested to subscribe, like and share and comment. If you find any point to be commented, then you have to comment. Your comments will be always welcomed. Thank you.